APS, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। और ये जो तारापुर है इसको खोला गया था 1969 में, और ये भारत का जो है प्रथम परमाणु पावर प्लांट है। कौन सा वाला? तारापुर वाला। फिर इसके बाद में बहुत सारे खुले, फिर दूसरा वाला खुला अपना रावतबाटा। रावतबाटा जो कि चंबल नदी के किनारे रावतबाटा शहर में स्थित है, और इसको बोलते हैं RAPS, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। और 1972 कनाडा के सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से? कनाडा। अमेरिका के ऊपर जो देश है उसका नाम क्या है? और 38 डिग्री समांतर रेखा वहां से गुजरती है, जो यूएसए और कनाडा को क्या करती है? अलग अलग करती है। यहाँ पर है ये जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में और यहाँ से 38 डिग्री जो रेखा गुजरती है वो इन दोनों को 49 सही 49 डिग्री, तो 49 डिग्री जो रेखा गुजरती है वो इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। और यहाँ पर एक पनामा जल संधि, कौन सी? जो पनामा नहर है, फिर वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या कर देती है? अलग कर देती है। वो महासागरों को जोड़ती है और स्थल खंडों को अलग करती है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये रावतबाटा हमारे यहाँ का 1972 में बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बना नरोरा। नरोरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है और गंगा नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर है। तो यहाँ पर कौन सी नदी हो जाएगी अपनी? गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी जो है यूपी के नरोरा के पास से जाती है। ठीक है, और रावतबाटा में कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। तो अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो ये परमाणु बिजली घर है, और एक अपने यहाँ पर बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है, जो कि माई नदी पर बन रहा है। कौन सी नदी पर? माई नदी पर। बांसवाड़ा में कौन सी नदी पर बन रहा है? माई नदी पर बन रहा है, क्योंकि परमाणु बिजली घर जो है वहां पर भारी पानी संयंत्र का उपयोग होता है। कौन सा पानी? भारी पानी। भारी पानी जो होता है जिसको D2O बोला जाता है। क्या बोला जाता है? D2O, जिसका अणुभार जो है वो अधिक होता है। साधारण पानी का अणुभार अपने 16 होता है, भारी पानी का 20 होता है। कितना होता है? तो अणुभार अधिक होता है, और परमाणुओं की संख्या के हिसाब से निकाला जाता है अणुभार। तो उस तरह से यहाँ पर जो है भारी पानी का संयंत्र है। और अगर पहला भारी पानी का संयंत्र जो लगाया था तो वो कहाँ लगाया था? तारापुर में लगाया गया था। उसके बाद अपने यहाँ पर जो रावतबाटा है यहाँ पर भी भारी पानी का क्या लगा हुआ है? संयंत्र लगा हुआ है। इसके बाद अपना ये है एक कल्पक्कम। ये कल्पक्कम यानी कि कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, तो कमिनी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? कमिनी। और ये पूर्णतया इंडोजीनस है। इंडोजीनस का मतलब क्या होता है? जिसको इंडिया ने जिन किया है, यानी स्वदेशी है। तो पूर्णतया अगर स्वदेशी जो हमारा परमाणु बिजली घर है वो कौन सा वाला हो जाएगा भैया? तो वो अपना हो जाएगा कौन सा? वो कल्पक्कम वाला हो जाएगा। एक हमारे सामने कूडनकुलम है। कौन सा वाला है? ये भी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और एक हमारे पास है केगा। ये केगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और एक हमारे पास स्थित है काकरापार। काकरापार, जो काकरापार कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और कौन सा बताया था? बस यही थे। 1 2 3 4 5 6 7, इस हिसाब से 7 स्थान आ रहे हैं। 8 आ रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान आ रहे हैं। पर ये वाला क्या है? निर्माणाधीन है। बाकी इसमें यूनिटें तो निर्माणाधीन हो सकती है, पर ये पूरा का पूरा न्यू है। कौन सा वाला? बांसवाड़ा वाला।
पूरा का पूरा कंप्लीट न्यू है ये, है ना। बाकी इनमें सब में काम तो चलता ही रहता है, यूनिट वगैरह बढ़ती रहती है इनमें, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है अपने अपने हिसाब से। एक क्वेश्चन हमने ये वाला डिस्कस कर लिया, कौन सा, बारी पानी। बारी पानी का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, और अणुभार जो होता है वो क्या होता है, 20 होता है। इसी तरह से एक अपन जो है यहाँ पर ये जो परमाणु बिजली घर होते हैं, इन परमाणु बिजली घरों में जो है 4-5 कॉमन चीजों का यूज किया जाता है। और वो कॉमन चीज कौन सी है, एक तो यहाँ पर है बारी पानी, एक यहाँ पर है मंदक, और एक यहाँ पर है ईंधन। तो हम यहाँ पर जो ईंधन के रूप में यूज करते हैं वो करते हैं यूरेनियम। किसका यूज करते हैं, यूरेनियम 92, इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। 92 यूरेनियम 92, है ना। इसके अलावा यूज करने में तो हम प्लूटोनियम का भी कर सकते हैं, और यूज तो थोरियम का भी हो सकता है, लेकिन हमारे देश में उपलब्ध चीज जो है वो यूरेनियम है। और अधिकांश यूरेनियम का जो हम करते हैं आयात, इंपोर्ट करते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसे देश है जहां पर यूरेनियम की बहुतायत है। इसके अलावा कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये ऐसे देश है जहां पर यूरेनियम अधिक मिलता है। हमारा देश ऑस्ट्रेलिया से भी यूरेनियम का क्या करता है, आयात करता है, और कनाडा से भी क्या करता है, आयात करता है। हालांकि जब दूसरा परमाणु बिजली घर लगाया था तो हमने देखा था कि कनाडा ने ही भारत का क्या किया था, सपोर्ट किया था। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोयले की एक गाड़ी का जो डिब्बा मान लो, इतना यूरेनियम जो इतना बताया गया है 250 ग्राम यूरेनियम, उस एक डिब्बे के बाल की बराबर पावर रखता है। कितना, 250 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि इसकी पावर, जनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, किसकी, यूरेनियम की। इसी कारण इन परमाणु प्लांटों को बढ़ाया जाता है। फिर भी ये प्लांट थर्मल पावर की होड़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इन प्लांटों के लिए पहली बात तो ईंधन सस्ता नहीं है, दूसरी बात इनको बढ़ाने का जो बहुत सारा सिस्टम है वो बहुत महंगा है। और अपना जो है कोयला आधारित बिजली घर है, उनको कहीं भी किसी भी जलवायु में सेट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो अडानी पावर प्लांट कवई वाला, आराम से बिना पानी के भी सेट हो रहा है, कम पानी में काम चल रहा है। इनके लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, किसके लिए, परमाणु वालों के लिए। बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पर मंदक के रूप में यूज लिया जाता है, अलग अलग तरह का। ये बारी पानी को ले सकते हैं, मंदक के रूप में यूज हो जाता है। ये बारी पानी जो होता है मॉडरेटर के रूप में यूज हो जाता है, ठीक है, मंदक। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाली बातें। आगे हम बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कौन से वाले बिजली घर। तो हमारा जो दूसरा टाइप का बिजली घर है वो है थर्मल पावर। अगर मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न दे दूं कि भारत की विद्युत उत्पादन पावर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर आपसे ये प्रश्न दे दिया जाए भारत की विद्युत उत्पादन पावर को अवरोही क्रम में दीजिए, तो आप सबसे पहले नाम लगाना तापीय। हमारे देश की 60% जो एनर्जी है वो कौन सी है, तापीय। और हम तापीय को बोल सकते हैं थर्मल पावर प्लांट, TPP। या तो इस तरह से लिख के दे देगा या ऐसे लिख के दे देगा, दोनों में से एक आएगा। फिर यहाँ पे लगाते हैं अपन चिन्ह, कौन सा वाला, ग्रेटर देन। कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ग्रेटर देन। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं अपन परमाणु। और परमाणु में जो है यहाँ पर लिख देते हैं APP, एटॉमिक पावर प्लांट। कौन सा लिख देते हैं, एटॉमिक। फिर आगे चलते हैं, फिर लगाते हैं अपन, और फिर यहाँ पे लगा देते हैं जल विद्युत, और यहाँ लगा देते हैं HPP, हाइड्रो पावर प्लांट। कौन सा, लेकिन भारत सरकार आगे आने वाले वर्षों में एनर्जी के सेक्टर में पवन ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ ही सौर ऊर्जा, इन दोनों पर बल दे रही है। कौन कौन सी ऊर्जा पर,
पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और हमारे देश की जो सरकार है उसने यहाँ पर अक्षय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी किया है। कौन सी एनर्जी को? रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अक्षय ऊर्जा। और ये ऐसी ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती है, यानी कि बस एक बार लगाओ और हमेशा पाओ। तो ये सौर ऊर्जा का देखो सरकार ने फोटोवोल्टिक तकनीक का उपयोग किया है। कौन सी तकनीक का? फोटोवोल्टिक तकनीक, फोटोवोल्टिक तकनीक का प्रयोग किया है। फोटोवोल्टिक तकनीक जो आजकल ये देख रहे हो ना आप, ये जो मकानों पे सोलर प्लेटें लग रही है, ये कौन सी तकनीक पर आधारित प्लेटें लग रही है? फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित प्लेटें लग रही है, जिनमें एक सिस्टम सेट किया जाता है और उसको, और इधर पवन में पवन चक्कियां, पवन ऊर्जा में पवन चक्कियां। तो इस तरह से ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। बस पवन ऊर्जा को हम उस जगह पे लगा सकते हैं जहां एयर स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उस जगह पे अपन कौन सी ऊर्जा को लगा सकते हैं? पवन ऊर्जा को लगा सकते हैं। कितनी स्पीड होना चाहिए? 120 से 140। अब आप जो पॉइंट आपको लग रहा है वो ये था, इसको नोट कर लो। देखो वो जल विद्युत टोटल आप जोड़ोगे ना तो आगे आएगी, लेकिन अभी इसके बारे में बताएंगे। एनटीपीसी के द्वारा जो जल विद्युत बनती है वो वहीं पे आएगी। उसका 4000 कुछ में कितना कितना आ रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको अभी देखते हैं। इसमें भी 2-3 तरह का सिस्टम रहता है। अब इसमें अगर एग्रीटेक देखें तो जल विद्युत आगे आ जाएगा।